नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे जीरा, चना, गेहूं, सेब, तिल, प्याज और काजू की। इसके अलावा भी बता दें कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मंडियों में उठापटक के साथ हुए जीरे के सौदे। गुजरात की मंडियों में रही आवक। बात जीरे के बाजार की ही बता दें आपको कि गुरुवार को अधिकांश मंडियों में जीरे के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान जीरे के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला, स्थिरता का माहौल रहा। वहीं बता दें आपको कि 23 जून को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में जीरा बिकवाली के लिए पहुंचा। हाल फिलहाल में किस तरह हो रहा है इसके बाजार में कारोबार, जानने के लिए दिखाते हैं आपको हमारी एक खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को जीरे के सौदों में मिले जुले रुख के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान जीरे के भाव में कोई बदलाव दर्ज नहीं हुआ। 23 जून को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में जीरा बिकवाली के लिए पहुंचा। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धनेरा मंडी में जीरे का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 22 और 23 जून को जीरा बिना किसी बदलाव के 20,350 रुपए पर बिका। इसी तरह जसदन मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 22 जून को जीरे का भाव रहा 16,500 रुपए, जो कि 23 जून को भी 16,500 रुपए पर बरकरार रहा। गुजरात की ही हलवद मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे गिरावट के साथ हुए। यहाँ 22 जून को इसका भाव रहा 19,750 रुपए, जो कि 23 जून को 250 रुपए टूटकर 19,500 रुपए हो गया। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में जीरे के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 23 जून को इसका भाव 830 रुपए की छलांग लगाकर 18,430 रुपए हो गया। वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की मांग जोर पकड़ रही है। भारतीय मसालों में शामिल जीरे का अपना अहम स्थान है। साल 2020-21 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 में जीरे का निर्यात 2,14,190 टन का हुआ था, जबकि साल 2020-21 के दौरान जीरे के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 84,810 टन बढ़कर 2,99,000 टन के पार जा पहुंचा। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान जीरे की उपज में 10% की कमी होने का अनुमान जताया है, जिसका असर आने वाले दिनों में जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2020-21 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 8,56,000 टन रह सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 9,12,000 टन रही थी। तो जाना आपने कि जीरे के बाजार में किस तरह का माहौल बना हुआ है। मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। कहीं अच्छे स्तर पर बने हुए हैं दाम, तो कहीं यहाँ पर मंदी भी देखने को मिल रही है। वहीं आवक की बात करें तो सामान्य बनी हुई है। गुजरात की मंडियों में तो पहुंच रही है इसकी उपज बिकवाली के लिए। साथ ही निर्यात की बात करें तो काफी अच्छे स्तर पर बना हुआ है। पिछले साल के मुकाबले इसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसके विपरीत पैदावार में कमी है। जी हाँ, अनुमान है 10% तक की कमी देखने को मिल सकती है इसकी पैदावार में, जिसका असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना है, आप लगातार मंडियों में निगरानी बनाए रखें। आगे जैसे ही इसके दाम अच्छे स्तर पर पहुंचते हैं, आप निश्चित तौर पर बिकवाली कर सकते हैं और मुनाफा वसूली कर सकते हैं। बात हो गई जीरे की। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। दलहन की पैदावार में बढ़त अनुमानित, चने की उपज में इजाफा। मिले जुले रुख के साथ हुआ गेहूं का कारोबार। खातेगांव मंडी में 2,000 रुपए प्रति क्विंटल बिका गेहूं।
अब बात चने के बाजार की। बता दें आपको कि इस साल घरेलू स्तर पर कुल दलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। जी हां, इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी का अनुमान है। बता दें आपको कि दलहन की उपज 2,77,00,000 टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 22 लाख टन अधिक है। बता दें दलहनी फसलों में शामिल चने की उपज में भी खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। किस तरह का हाल फिलहाल में बना हुआ है इसका बाजार, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देश में इस साल चने की अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर रबी चने की उपज में 20 लाख टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी चने की पैदावार 1,39,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 1,19,10,000 टन ही रही थी। वहीं बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2,77,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल दलहन की पैदावार में 22,90,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य है। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में चना बिकवाली के लिए पहुंचा। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धरोल मंडी में 23 जून को चने के सौदे 3,960 रुपए पर हुए। वहीं कर्नाटक की शिमोगा मंडी में 22 जून को चने का भाव रहा 5,650 रुपए, जो कि 23 जून को भी 5,650 रुपए पर टिका रहा। जबकि मध्य प्रदेश के कुजनेर मंडी में 22 जून को चने का भाव रहा 4,050 रुपए। 23 जून को यहां इसका भाव 50 रुपए टूटकर 4,000 रुपए पर आ गया। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में 22 जून को चने का भाव रहा 4,350 रुपए, जो कि 23 जून को 20 रुपए बढ़कर 4,370 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 23 जून को चने का भाव 10 रुपए गिरकर 5,560 रुपए से 5,550 रुपए हो गया। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान दालों का निर्यात 20% बढ़ा है। एपिडा की ओर से हाल में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान कुल दालों का निर्यात 3,43,801 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 2,55,356 टन का हुआ था। यानी बीते 11 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 88,445 टन का इजाफा हुआ है। तो जाना आपने अलग अलग मंडियों में किस तरह के बाजार भाव बने हुए हैं। यहाँ पर कहीं मजबूती है तो कहीं हल्की नरमी भी देखने को मिल रही है। वहीं निर्यात काफी अच्छे स्तर पर है। पिछले साल के मुकाबले हम देखें तो इस साल इजाफा हुआ है। पूरे दलहन में ही यहाँ पर हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। वहीं अगर हम पैदावार पर नजर डालते हैं तो इसमें भी बम्पर इजाफा हो रहा है। जी हाँ, काफी अच्छे स्तर पर यहाँ पर आंकड़े बता रहे हैं कि बढ़ोतरी हो रही है इसकी पैदावार में। तो कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो ऐसे में हमारे किसानों को सतर्क रहना है, जागरूक रहना है। जहां आपको अच्छे दाम मिलते हैं वहीं आप बिकवाली कीजिए और आप अच्छे दाम अर्जित कर सकते हैं, मुनाफा वसूली कर सकते हैं। बात हो गई चने की, बढ़ते हैं आगे खरबूजे के बाजार भाव पर। अब हम एक नजर डाल लेते हैं। बात करेंगे यहां पर हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की। बता दें खरबूजे का बाजार भाव रहा 2,200 रुपए, जबकि पंजाब की जालंधर मंडी की बात करेंगे तो यहां पर सौदे हुए 1,200 रुपए पर। और उत्तर प्रदेश की सिरसागंज मंडी की बात करें तो भाव रहा 860 रुपए। राजस्थान की जालोर मंडी की बात करें तो यहां पर सौदे दर्ज किए गए 1,300 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश की अलग अलग मंडियों में किस प्रकार बने हुए हैं खरबूजे के बाजार भाव। ऐसे ही आगे भी आपको अलग अलग जिन्सों के बाजार के बारे में बताते रहेंगे, लेकिन बता दें बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी यहाँ पर गेहूं की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच?
तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे सेब के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं गेहूं के बाजार की। बता दें कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की जो आवक है सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को अधिकांश मंडियों में गेहूं के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल रबी गेहूं की पैदावार में कुछ कमी जरूर देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो किस तरह से अभी इसका बाजार बना हुआ है, किस तरह से कारोबार हो रहा है, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 22 जून को गेहूं का भाव रहा 2170 रुपए, जो कि 23 जून को 50 रुपए टूटकर 2120 रुपए हो गया। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में गेहूं का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां दोनों दिन यानी 22 और 23 जून को गेहूं का भाव 2000 रुपए पर टिका रहा। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की कोटा मंडी में 22 जून को गेहूं का भाव रहा 2030 रुपए। 23 जून को यहाँ इसका भाव 5 रुपए बढ़कर 2035 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी गेहूं के सौदे मामूली बढ़त के साथ हुए। यहाँ 23 जून को इसका भाव 5 रुपए चढ़कर 2025 रुपए से 2030 रुपए हो गया। बता दें कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, बिहार और राजस्थान में रबी विपणन सीजन 2022-23 में केंद्रीय पुल के तहत गेहूं की खरीद सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। वहीं पिछले रबी विपणन सीजन 2021-22 की तुलना में चालू RMS 2022-23 के दौरान केंद्रीय पुल के तहत गेहूं की खरीद कम रही है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 13 मई को गेहूं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इसके निर्यात पर रोक लगाने का निर्णय लिया था। वहीं गेहूं की कुल खरीद पर नजर डालें तो 30 मई तक 184,58,000 मीट्रिक टन गेहूं की सरकारी खरीद की गई है, जिससे लगभग 17,50,000 किसानों को MSP मूल्य 37,192 करोड़ रुपए का लाभ मिल चुका है। गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 10,64,41,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की उपज 10,95,90,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी गेहूं की पैदावार में 31,49,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो अभी आपने देखा गेहूं के बाजार में किस तरह के माहौल बने हुए हैं। अलग अलग मंडियों में बाजार भाव पर भी आपने नजर डाली और अभी आपने जाना कि पैदावार की बात करते हैं तो इस बार इसमें थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल सकती है। जी हाँ, कमी का अनुमान है, जिसका असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। ऐसे में किसानों को क्या करना है, फायदा उठाना है। अपने अच्छे जहां दाम मिल रहे हैं वहीं आपको बिकवाली करनी है। और देश के अलग अलग मंडियों का हाल आप कैसे जान सकते हैं? इनाम के जरिए भी घर बैठे बैठे आप देश के अलग अलग मंडियों में गेहूं के बाजार भाव क्या बने हुए हैं उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जहां आपको अच्छे दाम मिलते हैं आप बेफिक्र होकर वहां पर बिकवाली कर सकते हैं, मुनाफा वसूली कर सकते हैं। बात हो गई गेहूं की, बढ़ते हैं आगे आम के बाजार भाव पर। अब एक नजर डाल लेते हैं। यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की। बता दें आम का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 7,500 रुपए, जबकि कर्नाटक की बंगलुरु मंडी की बात करेंगे, यहां पर इसके सौदे दर्ज किए गए 9,000 रुपए पर। महाराष्ट्र के श्रीरामपुर मंडी की बात करेंगे तो यहां पर बिकवाली हुई 7,000 रुपए पर, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसका बाजार भाव रहा 2,500 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आम के बाद आइए नजर डालें पपीते के बाजार भाव पर। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की। बता दें पपीते का बाजार भाव रहा 3,900 रुपए, जबकि कर्नाटक की बंगलुरु मंडी की बात की जाए तो यहां सौदे दर्ज किए गए 2,000 रुपए पर। और वहीं महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी की बात करते
हैं तो यहाँ सौदे हुए 1,000 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इसकी बिकवाली दर्ज की गई 2,550 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना देश के अलग अलग मंडियों में आम और पपीते के बाजार भाव किस प्रकार बने हुए हैं। बढ़ते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं सेब के बाजार की। बता दें आपको कि इस साल सेब की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार साल 2020-21 में सेब की पैदावार 20,59,000 टन रह सकती है, जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज का जो आंकड़ा है वो 28,14,000 टन का रहा था। यानी सेब की पैदावार बीते साल के मुकाबले 7 लाख हेक्टेयर पीछे चल रही है। वहीं अगर हम सेब के हाजिर भाव पर नजर डालते हैं तो बता दें कि एगमार्क नेट के अनुसार पंजाब की जालंधर मंडी में बाजार भाव रहा 5,000 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 9,280 रुपए पर। वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 11,500 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। साथ ही आपको जानकारी दें कि इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। जी हां, बढ़ोतरी हुई है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों का जो निर्यात है 2,21,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021-22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान देश से कुल फलों का जो निर्यात है वो 9,87,416 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 7,75,978 टन का ही हुआ था। फलों के निर्यात की स्थिति काफी अच्छी बनी हुई है, इसका फायदा उठा सकते हैं हमारे किसान। साथ ही अगर हम सेब की बात करते हैं यहाँ पर तो इसकी पैदावार में कमी का अनुमान जताया जा रहा है, जिसका असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर जरूर पड़ेगा। ऐसे में किसान फायदा उठा सकते हैं। जहां आपको अच्छे दाम मिलते हैं आप बिकवाली कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जागरूक रहना पड़ेगा, निगरानी बनाए रखनी होगी अलग अलग मंडियों में। जहां भी अच्छे दाम मिले वहीं आप बिकवाली कीजिए, आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं। सेब की बात हो गई, इसी के साथ बता दें आपको बुलेटिन में वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम तिल और प्याज का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं तिल के बाजार की। बता दें कि इस साल देश में तिल की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। जी हां, बढ़ोतरी का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। घरेलू स्तर पर खरीफ तिल उपज बीते साल के मुकाबले 40,000 टन ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें आपको कि कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान खरीफ तिल की उपज 8,57,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान तिल की पैदावार 8,17,000 टन की रही थी। तो इसमें बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा है, साफ आंकड़े बता रहे हैं। वहीं बता दें आपको कि कुल तिलहन की पैदावार पर अगर हम नजर डालते हैं तो इस साल कुल तिलहन की उपज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक
मुताबिक बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार बीते साल के मुकाबले 25 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। जी हां, 25 लाख टन तक की बढ़ोतरी यहां पर अनुमानित है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिलहन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3 करोड़ 84 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल तिलहन की उपज 3 करोड़ 59 लाख 46 हजार टन की रही थी। अगर हम इसके हाजिर भाव पर नजर डालते हैं, बता दें गुरुवार को गुजरात की ध्रोल मंडी में तिल का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 10,300 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 8,570 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में तिल की जो बिकवाली है वो दर्ज की गई 8,530 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने तिल के बाजार की, हम यहाँ पर बात कर रहे थे अलग अलग मंडियों की। अगर हम बात करें तो किस तरह से इसके बाजार भाव बने हुए हैं। वहीं पैदावार की बात करते हैं तो इसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा है। जाहिर तौर पर इसका असर पड़ सकता है आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर। ऐसे में हमारे किसान मंडियों में निगरानी बनाए रखें, जहां अच्छे दाम मिलते हैं आप बिकवाली करके चल सकते हैं। तिल के बाद आइए बात करते हैं करेले के बाजार भाव की। बताएंगे आपको कि गुजरात की सूरत मंडी में करेले का जो बाजार भाव है वो क्या रहा। यहां पर दर्ज किया गया 3,875 रुपए। वहीं राजस्थान की जालोर मंडी में बता दें यहां पर भाव रहा 1,300 रुपए। उत्तर प्रदेश की शाहपुर मंडी की हम बात करेंगे तो भाव रहा 1,060 रुपए, जबकि महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में इसके जो सौदे हैं दर्ज किए गए 1,850 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। करेले के बाद आइए एक नजर डाल लेते हैं शिमला मिर्च के बाजार भाव पर। बात होगी यहां पर गुजरात की सूरत मंडी की। शिमला मिर्च का बाजार भाव आप देख सकते हैं दर्ज किया गया 4,375 रुपए। वहीं कर्नाटक की बंगलुरु मंडी का हाल आप देख सकते हैं 4,000 रुपए यहां पर दर्ज किया गया बाजार भाव। पंजाब की फिरोजपुर मंडी की बात करें तो यहां बिकवाली हुई 2,000 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी की बात करें तो यहां भी माहौल ऐसा ही रहा, 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर ही यहां पर भी बिकवाली हुई है शिमला मिर्च के उपज की। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। शिमला मिर्च के बाद अब आपको जानकारी देते हैं कैसा बना हुआ है प्याज का बाजार। जी हां, बता दें आपको कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को प्याज की जो आवक है वो सामान्य ही दर्ज की गई। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके बाजार भाव की तो आपको बता दें एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में इसका जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 1,250 रुपए प्रति क्विंटल। और प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में बता दें आपको यहां भाव रहा 1,300 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की अगर हम लखीमपुर मंडी की बात करते हैं तो यहां इस दौरान प्याज के सौदे हुए 1,230 रुपए प्रति क्विंटल पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बाजार भाव के बाद अगर हम बात करते हैं प्याज की पैदावार की तो बताएं आपको कि इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। जी हां, यहां पर बढ़ोतरी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक बता दें आपको कि देश में प्याज की उपज बीते साल से 7 लाख टन से ज्यादा हो सकती है। इसमें बढ़ोतरी हो सकती है लगभग 7 लाख टन तक की। बता दें साल 2020-21 में प्याज की जो कुल उपज है 2 करोड़ 68 लाख 30 हजार टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 2 करोड़ 60 लाख 91 हजार टन की रही थी। तो यहाँ पर बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा है। बता दें साथ ही आपको कि देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात में साल 5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 7,514 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बता दें बीते 11 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 21 लाख 1 हजार टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 20 लाख 94,293 टन का ही हो सका था।
तो प्याज का हाल अभी आपने जान लिया। निर्यात काफी अच्छा बना हुआ है, बढ़ोतरी हो रही है। अलग अलग मंडियों में बाजार भाव किस प्रकार बने हुए हैं इसके बारे में भी आपने जाना। वहीं आपने ये भी जानकारी हासिल की कि आवक भी सामान्य ही बनी हुई है। तो ऐसे में हमारे किसान निगरानी जरूर बनाए रखें। बढ़ते हैं आगे। प्याज के बाद अब आपको जानकारी दे देते हैं कैसा बना हुआ है काजू का बाजार। बता दें आपको कि देश से होने वाले काजू के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। जी हां, निर्यात में कुछ कमी का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। काजू का निर्यात बीते साल के मुकाबले कुछ घटा है, जिसका असर काजू के भाव पर पड़ सकता है। बीते 5 सालों के दौरान काजू के निर्यात में घटत बढ़त देखने को मिली है, यानी कि मिला जुला रुख रहा है इसके निर्यात की। अगर हम स्थिति की बात करते हैं, कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2016-17 के दौरान काजू का निर्यात 5,278 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2017-18 में 667 करोड़ रुपए बढ़कर 5,945 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। वहीं साल 2018-19 में काजू के निर्यात में कुछ कमी आई और निर्यात 4,579 करोड़ रुपए पर ही सीमित रह गया। वहीं साल 2019-20 के दौरान काजू का निर्यात महज 4,018 करोड़ रुपए का ही हो सका। हालांकि इस साल काजू के निर्यात में कुछ और कमी देखने को मिली है। साल 2020-21 के दौरान काजू का जो निर्यात है 3,112 करोड़ रुपए का ही हो सका है। इसमें लगातार हम कमी देखने को यहां पर देख रहे हैं। आपको साथ ही बता दें कि इस साल काजू की पैदावार जो है वो काफी अच्छी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार काजू की पैदावार 7,38,000 टन होने का अनुमान है, जो साल 2019-20 के दौरान 7,03,000 टन की ही रही थी। तो यहाँ पर अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है पैदावार में। बता दें काजू की पैदावार बीते साल के मुकाबले 35 लाख टन ज्यादा हो सकती है, यह अनुमान जताया जा रहा है। तो अभी आपने जाना काजू के बाजार में क्या हाल बना हुआ है। निर्यात में लगातार हम कमी देख रहे हैं, लेकिन पैदावार काफी अच्छे स्तर पर है। इस बार अच्छी खासी बढ़ोतरी का अनुमान है, जिसका असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार पर जरूर पड़ सकता है। हमारे किसान बिकवाली करना चाहते हैं तो पहले निगरानी जरूर बना लें देश की अलग अलग मंडियों पर। इसके साथ बढ़ते हैं आगे और अंत में हम आपको बता देते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में नींबू का जो बाजार भाव है वो किस प्रकार दर्ज किया जा रहा है। यहां पर बात करेंगे गुजरात की सूरत मंडी की। बता दें नींबू का बाजार भाव 2,625 रुपए, जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करते हैं तो यहां इसके सौदे हुए 5,300 रुपए पर। साथ ही पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात की जाए तो यहां पर बिकवाली हुई 3,800 रुपए पर। और साथ ही बता दें आपको उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 4,800 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने नींबू के बाजार का हाल और साथ ही देश के अलग अलग मंडियों का हाल भी आपने जान लिया। बता दें इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी आप तक और पहुंचा दें। आप हमारे YouTube चैनल के जरिए भी मंडी खबर देख सकते हैं, देश के अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।